म्हटलं पुढे मीरा भाईंदर में हाथ बचा रखा है लोगों ने. सुधारणार आहात की जेलमध्ये जाणार आहात? चुकी झाली आहे मान्य करता? चुकी झाली आहे मान्य करता का? हे तुम्ही ऍडव्होकेट नसताना तुम्ही तुमच्या पॅनलवरचे म्हणून त्यांना निवडणूक घ्यायला त्या ठिकाणी निवडणूक अधिकारी म्हणून तुम्ही नेमलं, हे चुकी आहे की खरं आहे की? ऍडव्होकेट रिया मानकर आहे साहेब. आणि तुमच्याविषयी एवढ्या तक्रारी आहेत आम्हाला देवका, ते सर्वसामान्य बिचारा मध्यमवर्गीय माणूस, गरीब माणूस तुमच्याकडे मोठ्या आशेने येत असतो. कितीतरी तुम्ही सोसायटीला चुकीचे निर्णय दिले. कोण आला पाहिजे, एक कव्हर दिलं की लाव रजिस्ट्रार लाव तिथे. हे काय नाही हिअरिंग वगैरे मला दाखवा ना, कुठे हिअरिंग घेतली आहे तुम्ही? त्यांना पेपर नोटीस नसताना ते 79 हे करायला जातात. टेंडर नाही निघाला, पेपर नोटीस नाही निघाली, तरी 79 हे करायला माणसं जातात, इथून जातात ना. अशा चुकीचे निर्णय घेतात. याद राखा, बघा आम्हाला जास्त पुढे जायचं नाही, नाहीतर आजच्या आज आम्ही जर दोघांनी ठरवलं तर तुम्हाला आजच्या आज घरी बसू शकतो. लक्षात घ्या, आम्हाला आजपासून 31 मार्च झाला, आजपासूनच तुम्ही सर्वसामान्य जनतेला जर न्याय दिला नाही तर तुम्हाला घरी नाही पोलिसांच्या कोठडीमध्ये बसवेल. आम्ही दोघं मिळून तुम्हाला एवढं या ठिकाणी सांगतो की आजपासून याच्यानंतर जर तुम्ही अशा पद्धतीने चुकीच्या ऑर्डर आणि सर्वसामान्य जनतेला जर त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, बघा मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असेल तरी मी काही करू शकतो. लक्षात घ्या, तुमचा मान सन्मान ठेवतो. आमच्या स्टाईलने आम्हाला आंदोलन करायला लावू नका. दर्शकों, आज हम उप निबंधक रजिस्ट्रार के कार्यालय में मौजूद हैं और आज यहाँ पर मीरा भाईंदर के दोनों विधायकों ने 146 और 145 के प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने सरप्राइज विजिट दिया. यूं कहो कि उन्होंने उप निबंधक कार्यालय में छापा मारा है और इस छापे में कई अनियमितताएं पाई गई. बाहर से प्राइवेट लोगों को, स्टाफ को यहाँ बिठा रखा था. एक सरकारी कुर्सी पर प्राइवेट लोग बैठकर सरकारी कार्यालय में सरकारी कामकाज का हस्तक्षेप कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट फाइलों को उनके अधीन किया जाता है, जबकि ये कानूनी जुर्म है. इस जुर्म के तहत उप निबंधक के ऊपर भी मामला दर्ज किया जा सकता है. लेकिन इस मुद्दे पे प्रताप सरनाइक ने उप निबंधक देव खाते को आवेदन दिया है और आखिरी चेतावनी दी है, दोबारा अगर इस तरह यहाँ पर प्राइवेट स्टाफ पाया गया तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगा. आइए जानते हैं विधायिका गीता जैन से और प्रताप सरनाइक से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर में 6000 से ज्यादा सोसाइटियां हैं और सारी की सारी सोसाइटियां जो है ये उप निबंधक से त्रस्त हैं. जब भी मामले इनके पास पहुंचते हैं, डिफाल्टर इन पर शिकायतें करते हैं, उल्टा सोसाइटी के पदाधिकारियों पर ही मामले दर्ज हो जाते हैं. जबकि सोसाइटियों के पदाधिकारी जो होते हैं, कमेटी मेंबर जो होते हैं, ये थैंक्सफुल जॉब है. लोग अपना समय और पैसा बर्बाद करके सोसाइटी एक समूह होता है उसके लिए देते हैं, लेकिन उल्टा डिफाल्टर के ऊपर जब कोई कार्रवाई होती है या किसी के खिलाफ सोसाइटी जाती है तो वो इसी उप निबंधक कार्यालय में शिकायतें करते हैं और उप निबंधक कार्यालय भ्रष्टाचार के दलदल में दबकर उन्हीं सोसाइटी के पदाधिकारियों पर मामले दर्ज कर देता है और उनके खिलाफ आदेश पारित करता है. आइए जानते हैं दोनों विधायकों से क्या कहा और क्या चेतावनी दी है उन्होंने. मीरा भाईंदर शहर के जागरूक पत्रकारों का हम दोनों विधायक के तौर पे हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपको सही में कहते हैं कि आपके जैसे सिटी न्यूज हो या दबंग खबरें हो, कोई भी आप लोग जो हिसाब से घर घर में जाके अगर गलत कहाँ पे होता है तो वो बातें हम तक अगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे आके हमारे पास लेके आते हो और हमारे ओर से अगर तुरंत एक्शन होता है तो आपका भी उतना ही अभिनंदन होना चाहिए. आप भी उतने अभिनंदन के पात्र हो जितने के हम हैं. मीरा भाईंदर शहर में 6000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है. बहुत सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने हमारे पास लोक प्रतिनिधि के तौर पे कंप्लेंट की थी. कुछ लोग 146 के मेरे पास आए थे, 145 के हमारी बहन गीता जैन के पास गए थे. तो बहुत सारी लोगों की ऐसी कंप्लेंट थी कि हमें वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि बिल्डरों के साथ मिलजुल के या सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ जो पैसा खर्चा करके न्याय लेने की, विकत लेने की कोशिश करते हैं, उनको न्याय मिलता है. तो ऐसी कंप्लेंट मेरे पास और गीता जी के पास आने के बाद हम आज यहाँ पे उपनिबंधक के कार्यालय में आए. देवकाते नाम के जो अधिकारी यहाँ पे 3 साल से है, तो उनके कार्यालय में आने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि खाली 3 अधिकारी जो है शासन के हैं
और 4 जो कर्मचारी बैठे हैं शासन के कर्मचारी के तौर पे कुर्सी पे बैठे हैं, वो डुप्लीकेट लोग हैं। उनका पगार कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं पता नहीं चला, मगर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि देवकाते साहब अपने जेब से देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे होता है। गोर गरीब जनता जो बेचारे झगड़ा करते रहती है अपने न्याय के लिए, तो उनको न्याय नहीं मिलता है, बल्कि बिल्डरों को न्याय मिलता है। और रश्मि बिल्डर का एक केस दिखा है जो रिफ्यूजी एरिया को भी फ्लैट ओनर के तौर पे उन्होंने मंजूरी दे दी। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स है कि देवकाते साहब के खिलाफ। और वो एक एडवोकेट है, वो पैनल पे है, मगर उसका पिताजी जाके वहाँ पे सोसाइटी के लोगों की हियरिंग अगर लेता है, तो ये क्या चल रहा है मुझे पता नहीं चला है। ऐसी तो घटनाएं बहुत कम जगह पे होती है और ये पूरा भ्रष्टाचार का पूर्ण यहाँ पे है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राज्य शासन के माध्यम से जो चीजें चलती है उसके ऊपर ही अमल होनी चाहिए। फर्जीवाड़ा करके अगर कोई पैसा लेके अगर हियरिंग लेता है, कोई तीसरा ही आदमी जाके बैठ के वो जगह पे अगर गलती से अगर कुछ व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और शासन ने नियुक्त कर दिए पैनल के लोगों के माध्यम से ही काम होना चाहिए। देखिए, आज छापा मारा तो आपने देखा 3 ऐसे लोग वहाँ काम कर रहे थे। एक्चुअली तो उन पर गुना भी बनता है, वो सरकारी कचहरी में आके उनके टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो हम अब अगर वो नहीं सुधरे तो दोबारा हमारी दोनों की तरफ से उन पे गुना दाखिल होगा और शायद उनको जेल की हवा भी खानी पड़े। दर्शकों, बड़े ही चेतावनी भरे लहजे में दोनों विधायकों ने चेतावनी दी और हुंकार भरी है कि दोबारा अगर उनके पास कोई शिकायतें आएंगी तो इसी उप निबंधक कार्यालय में शिवसेना स्टाइल में उप निबंधक को जवाब दिया जाएगा और उनके अधीन काम करने वालों को जवाब दिया जाएगा। आइए चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इस कार्यालय में अचानक हमें मिल गए हैं। उप निबंधक से इस पूरे कार्यालय से तरसते हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी सोसाइटी को न्याय मिले। लेकिन न्याय कहां से मिलेगा? न्याय देने वाला ही भ्रष्टाचार के दलदल में भ्रष्टाचार की कुर्सी में बैठा है, तो न्याय की उम्मीद पाना इनसे नागवार गुजरेगा। मानकर को अपॉइंट किया गया और वो मेरे घर पे आता है खुद लेटर लेके। आप ये देखिए, इसमें इतना गलती है ना। 2021 का है ये डेट, मतलब 2 साल पहले ऑर्डर पास करा इन्होंने, आज की तारीख में 2023 में ऊपर इनकी सिग्नेचर भी नहीं है और ना ही ये, और सोसाइटी का नाम भी गलत लिखा हुआ है, नर्मदा पैराडाइज है, जबकि नाम श्री नर्मदा पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप जब हियरिंग लेते हो, आर्ग्यूमेंट लेते हो, हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, इतना परेशान होते हैं हम एडवोकेट भी इतने परेशान होते हैं कि सही चीज को हमें प्रूव करना, साबित करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो जिनके 2-2, 3-3 फ्लैट है, जो जबरदस्ती करते हैं, दम दाटी करते हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। और रमेश मानकर जो है, और वो पूरा ये रैकेट चलाते हैं। और उनकी जो लड़की है, एडवोकेट है, वो भी रिया मानकर, उनके थ्रू वो ये सारा चलाते हैं। और वो कुछ नहीं करती है, वो रमेश मानकर के थ्रू ही सारे इलेक्शन, सारी प्रोसीडिंग, सारी चीजें उन्हीं के थ्रू होती है।